हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इलाइट टॉपर्स। और आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं साइंस 1 का चैप्टर नंबर 7 लेंसेज के इंपॉर्टेंट सीक्रेट्स मार्किंग। अभी ये लाने की जरूरत क्या है? सबसे फर्स्ट देखो, सर टेक्स्ट बुक खोलने पर ना कुछ नहीं समझते हैं कि क्या करें, बराबर। अभी एग्जाम नजदीक आ रहा है और जब हम टेक्स्ट बुक खोलते हैं, जब हम मास्टर की ओपन करते हैं, तो हमें कुछ समझ में नहीं आता कि इसमें से क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट पढ़नी है। कौन सी चीजें ऑब्जेक्टिव्स के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीजें 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीजें 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम है तो इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन बनेंगे, ये सारी चीजें हमें समझ में नहीं आती है। एज अ स्टूडेंट वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर नंबर 7 जो लेंसेज है इसके टेक्स्ट बुक का, क्या बोला मैंने, टेक्स्ट बुक का इंपॉर्टेंट मार्किंग प्रोवाइड करूंगा। टेक्स्ट बुक जो होती है ना, टेक्स्ट बुक आपकी, उसके इंपॉर्टेंट लाइंस आप उसको पकड़ के चलो, इंपॉर्टेंट लाइंस मार्क कराऊंगा, जिससे आपको क्या बनेंगे, एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे। और यहाँ पर जो आपके क्वेश्चंस बनेंगे वो या तो आपको एमसीक्यू होंगे, या तो फिर आपके ऑड मैन आउट होंगे, या तो आपका ट्रू और फॉल्स होगा। मतलब समझ की जगह सारे के सारे ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ से आपको मिल जाएंगे, जो जो टेक्स्ट बुक में मैं आज आपको मार्किंग कराने वाला हूँ। तो अगर आपको बोल देना कि आपको ये सारी चीजें अगर समझ नहीं है अच्छे से कि हाँ ये कैसे कैसे मार्किंग हो रही, कौन सी मार्किंग है, तो मेक श्योर आप वीडियो को पूरा एंड तक देख रहे हैं और टेक्स्ट बुक लेकर बैठे और सारे चीजों को मार्क कर लीजिए। अब सुनिए, मार्क करने के बाद आपको क्या करना है। देखो, जब आप ये सारी चीजें मार्क कर लोगे, अंडरलाइन करने के बाद मार्क कर लोगे, फिर इसको आपको क्या करना है, 2 से 3 टाइम रीड करना है। 2 से 3 टाइम क्या करना है भाई, तो रीड करना है जितना हो सके। मैं तो आपको 2 से 3 बोल रहा हूँ, आपसे जितना हो सके आप उतना टाइम उसे रीड करिए। जितना आप उसे रीड करेंगे उतना आपके दिमाग में वो बैठेगा, और एग्जाम में जब आपको क्वेश्चंस आएंगे तो वो आपको चीजें वहां पर क्लिक होंगी। सिर्फ मास्टर की रटने से या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने से आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, मतलब रिपीटेड क्वेश्चन जो वो आते हैं, बट उतने नहीं आते, याद रखना। तो इसके लिए आपको टेक्स्ट बुक का इनसाइड नॉलेज होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 7, दैट इज योर लेंसेज। यहाँ पर देखिए, जब हम स्टार्ट करेंगे ये चैप्टर का मार्किंग, तो ये चैप्टर देखो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 1 2 3 4 5 6। अब इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज यूजेस ऑफ लेंसेज है, डिफेक्ट्स एंड देयर विजन एंड वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बराबर। और ये पार्ट लास्ट में रहेगा, तो आपको वीडियो पूरा लास्ट तक देखना। चलिए, तो जब मैं यहाँ पर लेंसेज की बात करूंगा, एंट्री यहाँ पर लूंगा, तो सबसे फर्स्ट है लेंसेज आर यूज्ड इन स्पेक्टाकल्स। फर्स्ट पार्ट हो गया। इसके बाद दे आर आल्सो यूज्ड इन टेलीस्कोप, तो टेलीस्कोप हम लास्ट में पढ़ेंगे। फिर यहाँ से याद है, आपको याद रखना, अ लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंड बाय टू सर्फेसेस। द लेंस व्हिच हैज टू स्फेरिकल सरफेस व्हिच आर पफ्ड आउटवर्ड आर कॉल्ड एज कॉन्वेक्स और डबल कॉन्वेक्स लेंस। यहाँ पर आपको कॉन्वेक्स लेंस का इंफॉर्मेशन दिया, ये आपको पूछेंगे। नॉर्मली जब हम मास्टर की पढ़ते हैं तो हम इसके ऊपर ध्यान नहीं देते, हम सिर्फ ये पढ़ते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, हमको सॉरी कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, हम ये पफ्ड आउटवर्ड वाला वर्ड नहीं पढ़ते, बस फिर एग्जाम में बस जाते हैं। फिर सेकंड जो आपका लाइन रहेगा यहाँ पर, द लेंस इज थिकर नियर द सेंटर एज कंपेयर टू द एजेस। मतलब जब मैं इसकी ये लेंस की बात करूंगा तो ये सेंटर में थिक होता है और साइड में थिन होता है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट जब आप फर्दर जाओगे, द लेंस विद बोथ सरफेसेस स्फेरिकल ऑन द इनसाइड इज कॉल्ड एज कॉनकेव और डबल कॉनकेव लेंस। दिस लेंस इज थिनर एट द सेंटर एज कंपेयर टू इट्स एजेस। यहाँ से ये सारे के सारे लाइंस आपको मार्क करके रखना। इसके बाद यहाँ पर देखिए, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, अ रे ऑफ लाइट गेट्स रिफ्रैक्टेड ट्वाइस व्हाइल पासिंग थ्रू लेंस। मतलब क्या, एक लेंस से अगर लाइट मेरी पास करी तो वो 2 बार रिफ्रैक्ट करेगी। ये एग्जाम में एमसीक्यू का क्वेश्चन बन सकता है, या फिर ट्रू और फॉल्स। अभी कब कब करती देखो, वंस व्हाइल एंटरिंग द लेंस एंड वंस व्हाइल एमर्जिंग फ्रॉम द लेंस। एमर्जिंग मतलब क्या, जब वो लेंस से बाहर आ रहा है। द डायरेक्शन, अब यहाँ पर इसका चेंज क्या होता है वो भी देखो, द डायरेक्शन ऑफ द रे चेंजेस बिकॉज ऑफ दिस रिफ्रैक्शन। तो एग्जाम में तुम्हें पूछेंगे क्वेश्चन, व्हाट चेंज इज सीन बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, तो डायरेक्शन चेंज, बराबर। या फिर एमसीक्यू में पूछेंगे कि रिफ्रैक्शन हेल्प्स इन द चेंज ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द लाइट रे, तो आपको लिखना है ट्रू या फॉल्स, बस। फिर सिमिलरली आपको ये का पूरा डायग्राम याद रखना है। इसमें ये डायग्राम देंगे और बोलेंगे भाई नेमिंग करो, 3 मार्क्स के लिए दे देंगे। ये यहाँ पर टोटल 6 डायग्राम। चलिए, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पेज। फर्स्ट पेज पे समझ में आया क्या क्या मार्किंग करनी है आपको। नेक्स्ट पेज पे चलेंगे, तो यहाँ से आपको ये सब याद नहीं रखना है, जो जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ वही याद रखो। दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस आपको याद रखना है। प्रिंसिपल एक्सिस के बाद प्रिंसिपल फोकस याद रखना है। उसके बाद जब आप यहाँ पर नीचे आएंगे, दैट इज फोकल लेंथ आपको याद रखना है, बराबर। फिर यहाँ पर आपको याद रखना है, लाइट रेस पैरेलल टू द प्लेन फॉलिंग ऑन कॉन्केव लेंस गो अवे फ्रॉम वन अनदर।
इधर सिंपल आपको याद रखना है कि जो मेरा कॉनकेव लेंस है वो कौन सा लेंस होता है, डाइवर्जेंट लेंस होता है। और वहीं पर अगर मेरा कॉन्वेक्स लेंस देखूंगा मैं तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कन्वर्जिंग लेंस। अब यहाँ पर कोरिलेशन का क्वेश्चन बनेगा। कोरिलेशन का क्वेश्चन कैसे बनेगा, तुम्हें यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस देंगे डॉट डॉट कन्वर्जिंग लेंस, और फिर कॉनकेव देंगे तो डाइवर्जिंग लेंस। ये तो बेसिक आपको आता रहेगा। ये डायग्राम आपको याद रखना है कि ये क्या है, कन्वर्जिंग लेंस का डायग्राम है, दैट इज कॉन्वेक्स लेंस का। और ये आपका कौन सा है। और एक और चीज यहाँ से आपको याद रखनी है, डायग्राम देके आपको ये पूछेंगे इसका फोकस देखो कहाँ पर लाई कर रहा है, पॉजिटिव साइड। इसका फोकस देखो कहाँ पर लाई कर रहा है, नेगेटिव साइड। तो याद रखना जो मेरा कॉन्वेक्स लेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकस रहेगा वो पॉजिटिव साइड, और कॉन्केव का फोकस रहेगा वो नेगेटिव साइड। ये आपको याद रखना है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर आपको ये रे डायग्राम याद रखने हैं। ये तीनों का तीनों रे डायग्राम आपको बोलते हैं ना मार्क करके एग्जाम में पूछेंगे। देखो यहाँ पर दिया है रूल्स, 3 रूल्स टू ड्रॉ रे डायग्राम। यही क्वेश्चन आपको मिलेगा तो उसके अंदर आपको ये तीनों रे डायग्राम ड्रॉ करना है। फिर फर्दर जब हम मूव करेंगे यहाँ पर देखो व्हाट आर रियल एंड वर्चुअल इमेजेस। रियल इमेजेस कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, रियल इमेज को हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। वर्चुअल इमेजेस कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। हम वर्चुअल इमेजेस को स्क्रीन पर नहीं बना सकते। हाउ विल यू फाइंड आउट वेदर एन इमेज इज रियल और वर्चुअल। तो ये हम उसके पोजीशन से पता कर सकते हैं प्लस उसके हाइट से। अगर ऐसा स्टैंडिंग दिखता है तो रियल, अगर ऐसा उल्टा दिखता है तो वर्चुअल। क्या ना वर्चुअल इमेज कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, नो वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। तो यहाँ से ये क्वेश्चन तुमको एग्जाम में मिल जाएगा। इसके बाद ये पेज से आपको कुछ नहीं याद रखना है। फिर यहाँ से आपको ये पूरा का पूरा टेबल याद रखना है। जितना इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो उतना कर लो। या तो इसमें से आपको रे डायग्राम बनाने के लिए आएगा, अगर रे डायग्राम आएगा तो ये थर्ड वाले पोजीशन पर ड्रॉ करने के लिए आता है। इफ अगर ये नहीं आया तो आपको ये टेबल देंगे और टेबल में से आपको फिलअप करने के लिए वैल्यूज दी जाएगी कि भाई ये वैल्यू है, इसको आप फिलअप करो, बराबर। और अगर इसमें से 3 बॉक्स खाली छोड़े हैं, सॉरी 6 बॉक्स खाली छोड़े हैं तो वो 3 मार्क्स के लिए रहेगा, और अगर 4 बॉक्स खाली छोड़ा है तो 2 मार्क्स के लिए। तो आपको ये टेबल याद रखना है। फिर इसके बाद आते हैं इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव लेंसेज। देखो इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव लेंस, अभी जो हमने देखा था दिस वाज कॉन्वेक्स लेंस, ये था देखो इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस। अब इसके बाद तुम देखोगे दैट इज इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव लेंस। When the incident is parallel to principal axis, the refracted ray when extended backward passes through focus। याद रखना जब भी मेरा कॉनकेव लेंस रहेगा तो उसके अंदर हमें क्या करना पड़ता है, एक्सटेंड करना पड़ता है। When the incident ray passes through focus, the refracted ray is parallel to the principal axis। ये 2 रूल किसके हैं, ये 2 रूल आपको याद रखने, दीज आर द रूल्स ऑफ कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस से अगर मुझे क्या बनाना है भाई, तो इमेज बनाना है, तो मैं ये रूल फॉलो करूंगा। ये इसका भी टेबल है, बट जनरली ये टेबल आपसे पूछते रहेंगे। फिर आता है देखो व्हाट इज द कार्टेशियन साइन कन्वेंशन यूज्ड फॉर स्फेरिकल मिरर, बट ये हमें नहीं करना है। हमें यहाँ पर क्या करना है, लेंस का कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। तो ये टेबल आपको याद रखना है, कभी कभार ये देख के भी आपको क्वेश्चन पूछ लेंगे। फिर हम आते हैं लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला में आपको ये फॉर्मूला याद रखना फॉर न्यूमेरिकल पर्पस, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। या फिर नहीं भी न्यूमेरिकल आता है तो 1 मार्क्स के लिए आपको सिंपल क्वेश्चंस पूछेंगे। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं भाई न्यूमेरिकल छोड़ दो, न्यूमेरिकल छोड़ो बट स्मार्टली छोड़ना, मतलब बराबर स्मार्टली मतलब क्या, हार्ड वाला पार्ट छोड़ देना, जो इजी इजी वाले पार्ट है वो करके रखें। फिर इसके बाद यहाँ पर ये साइन कार्टेशियन कन्वेंशन का सारा पॉइंट है। इसमें आपको ये लास्ट वाला पॉइंट भी याद रखना है, द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव, ये मैंने आपको आगे ही बताया, एंड दैट ऑफ कॉनकेव लेंस इज नेगेटिव। एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर आपको मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, और ये भी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। ये आपको कहाँ पर मिलेगा, एमसीक्यू में मिलेगा, या तो फिर कहाँ पर मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं नेम द आंसर इन 1 सेंटेंस में, राइट द लेंस फॉर्मूला एंड द फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन। तो वहां पर आपको ये लिखना पड़ेगा। अब सोचो अगर आपने न्यूमेरिकल्स नहीं किए हैं या फिर न्यूमेरिकल के फॉर्मूलाज नहीं पढ़े हैं तो वो जो 1 मार्क्स है ना भाई वो भी दोबारा चला जाएगा, बराबर। इसके लिए न्यूमेरिकल छोड़िए बट स्मार्टली छोड़िए। फिर इसके बाद आता है पावर ऑफ लेंस, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इसमें क्या क्या चीजें तुमको याद रखनी है। सबसे पहले तो कैपेसिटी ऑफ द लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज इंसिडेंट रेज कॉल्ड एज पावर, आपको ये याद रखना है पावर ऑफ लेंस क्या होता है। फिर द पावर ऑफ लेंस डिपेंड्स ऑन इट्स फोकल लेंथ, किसके ऊपर डिपेंड करता है भाई, तो फोकल लेंथ पर डिपेंड करता है। फिर पावर इज द इनवर्स ऑफ इट्स फोकल लेंथ, हर एक स्टेटमेंट आपको एग्जाम में क्वेश्चन के फॉर्म में मिल सकता है। एफ इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर, ये भी याद रखना। यहाँ पर जो मेरा फोकल लेंथ है वो मीटर में ही होना चाहिए। गलती से अगर यहाँ पर कुछ नहीं है तो आप वो ऑप्शन नहीं टिक करेंगे, अगर सेंटीमीटर है तो भी आप वो ऑप्शन टिक नहीं करेंगे। आप कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे जिसके अंदर एफ के साथ क्या है, मीटर, और इसका यूनिट जो होता है देखो द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायप्टर, या तो कैपिटल डी लिखेंगे या तो डायप्टर पूरा स्पेलिंग। इतना याद रहेगा पावर ऑफ लेंस से क्या क्या पूछा है।
फिर हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस जब भी रहेगा तो हम वहां पर फोकल लेंथ को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। फिर ये टेबल अगर आप पढ़ लेंगे तो ठीक है, नहीं पढ़ेंगे तो फाइन, यहाँ से कुछ कोई पूछने वाला नहीं। अब यहाँ पर आ जाता है, अब यहाँ से हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू हो जाएगा, दैट इज ह्यूमन आई। ह्यूमन आई में सबसे पहले तो आपको सारे के सारे बोलते हैं ना डेफिनेशन करके रखने, कौन से डेफिनेशन देखो वो मैं बताता हूँ। सबसे फर्स्ट आपका आएगा, दिस इज कॉल्ड एज कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है, तो ये लाइन आपका पूरा कॉर्निया के ऊपर है। फिर ये ऐसा दिया, लाइट इज रिफ्रैक्टेड इनसाइड द सर्फेस ऑफ कॉर्निया, तो यहाँ तक आपका कॉर्निया का हो जाएगा। इसके बाद जब आप आगे के जाएंगे तो देयर इज अ डार्क फ्लैशी स्क्रीन बिहाइंड द कॉर्निया, दिस इज कॉल्ड आइरिस। द कलर ऑफ द आइरिस इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, जो कि आपका आइरिस का। फिर इसके बाद आता है आपका प्यूपिल। अब देखो प्यूपिल, देयर इज अ स्मॉल होल ऑफ चेंजिंग डायमीटर एट द सेंटर ऑफ द आइरिस व्हिच इज कॉल्ड एज pupil. The pupil controls the amount of light entering the eye. If the light falling on the eye is too bright, pupil contract, while if it is dim, it widens. तो ये जो प्यूपिल वाला पार्ट है ना, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। इधर इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो कॉर्निया का डेफिनेशन आपको याद रखना है। फिर उसके बाद मैंने आपको आइरिस बताया, वो याद रखना है, मतलब लर्न करना है। और फिर उसके बाद प्यूपिल, प्यूपिल का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछेंगे। डैश इन द आई कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनसाइड द आई, तो आपको लिखना रहेगा प्यूपिल। या फिर बोलेंगे व्हाट इज द यूज ऑफ प्यूपिल, वो आपको बताना पड़ेगा। फिर अगर आपने ऐसे बड़े आंसर्स नहीं किए, देखो बड़े आंसर से छोटे आंसर बनते हैं, अगर आप बड़े आंसर्स नहीं कर रहे तो आप प्रॉब्लम में, बराबर। सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स पढ़ के कुछ नहीं होने वाला। फिर इसके बाद आएगा यहाँ पर, ऑन द सरफेस ऑफ द आइरिस देयर इज अ बल्ज ऑफ ट्रांसपेरेंट लेयर, देयर इज अ डबल कॉन्वेक्स ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेंस। याद रखो, एग्जाम में पूछेंगे विच टाइप ऑफ लेंस इज यूज्ड इन, या फिर विच टाइप ऑफ लेंस इज प्रेजेंट इन आई, तो आंसर क्या रहेगा, डबल कॉन्वेक्स ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेंस। अगर तुम खाली लिखते हो कॉन्वेक्स लेंस तो फंस जाओगे, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस के टाइप्स भी है। लेंस का काम क्या है, लेंस प्रोवाइड स्मॉल एडजस्टमेंट ऑफ द फोकल लेंथ टू फोकस द इमेज। दिस लेंस क्रिएट्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। याद रखना, आंखों में कौन सा इमेज बनता है, रियल इमेज एंड इन्वर्टेड इमेज ही बनता है इफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन इनसाइड दिया है। फिर उसके बाद आता है दिस स्क्रीन, वहां पर पीछे रेटिना स्क्रीन है। दिस स्क्रीन इज कॉल्ड लाइट सेंसिटिव सेल, इज मेड अप ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल एंड इज कॉल्ड द रेटिना। These cells get excited when light falls on them and generate electric signals. तो ये जो मेरा रेटिना स्क्रीन है उसके ऊपर जो मेरे सेल्स है, वो सेल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करते हैं एंड दे गेट एक्साइटेड वंस द लाइट इज रीच देयर। दिस सेल्स आर कन्वेड टू ब्रेन थ्रू ऑप्टिक नर्व। तो कौन सा नर्व है जो ब्रेन आई से निकलता है, दैट इज ऑप्टिक नर्व। Later brain analyzes the signal and converts them in such a way that we perceive the object as they actually are. अब देखो ये दिखने के लिए बहुत शॉर्ट है, ये पूरा ना देखो मैं क्या बताता हूँ। जब हम इसकी बात करते हैं ना, ये आई के डायग्राम की आप अगर बात कर रहे हो, अगर मैं ये आई की बात कर रहा हूँ, तो आप क्या करिए, आई को 5 मार्क्स के क्वेश्चन के जैसा प्रिपेयर करो, बराबर। जब आप 5 मार्क्स का क्वेश्चन करेंगे तो उसके अंदर आप ये सारी चीजें पढ़ने वाले, तो यहीं से आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन जाएगा। हम लोग पागल लोग के जैसा क्या करते हैं, बताओ 1 मार्क्स अलग से पढ़ेंगे, 5 मार्क्स अलग से पढ़ेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको 5 मार्क्स के लिए डायरेक्ट पढ़ना है, और इसमें से आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन, इसमें से आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे। तो वो जो 5 मार्क्स का आंसर है, आपको उसको ही 1 मार्क्स और 3 मार्क्स के लिए यूज करना। दिस इज कॉल्ड अ स्मार्ट स्ट्रैटेजी, और ये स्मार्ट स्ट्रैटेजी बताने वाला कोई नहीं, बराबर। चलिए, इसके बाद यहां पर जब आप आएंगे, देखो, while seeing object at large infinite distance the lens of the eyes become flat and its focal length increases। ये आपको याद रखना है। while seeing nearby object the lens becomes more rounded and its focal length decreases। तो आपको याद रखना, अगर मैं कोई दूर का ऑब्जेक्ट देख रहा हूँ तो वहां पर मेरा आई क्या होगा, आई बड़ा हो जाएगा। आई लेंस, देखो, लेंस ऑफ द आई बिकम फ्लैट एंड द फोकल लेंथ इंक्रीजेस। सिमिलरली दूसरा रहेगा मोर राउंडेड एंड फोकल लेंथ डिक्रीजेस। फिर यहाँ पर देखो, द कैपेसिटी ऑफ द लेंस टू चेंज इट्स फोकल लेंथ एज पर नीड इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो एग्जाम में तुम्हें क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट डू यू मीन बाय पावर ऑफ एकोमोडेशन, तो तुम्हें यहाँ पर पावर ऑफ एकोमोडेशन का डेफिनेशन बताना पड़ेगा। ये आपको आई का डायग्राम याद रखना है, जरूरी नहीं है आप सेम टू सेम डायग्राम ड्रॉ करें, जस्ट एक आपको रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में करना है। और जितने यहाँ पर नेमिंग है वो सारा का सारा नेमिंग आपके इसमें होना चाहिए। अब देखो ये दो चीजें अभी जो मैंने यहाँ पर आपको ऊपर बताया ना, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट और नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, तो यहाँ पर देखो दिया है लाइट कमिंग फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस से अगर लाइट आ रही तो लेंस देखो कैसा हो गया, फ्लैट हो गया, और यहाँ पर आ रही तो लेंस कैसा हो गया, राउंड हो गया, बराबर। तो ये दो डायग्राम दिखा के भी तुम्हें क्वेश्चन पूछ सकते। फिर ये टेबल तो भाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारी चीजें हैं। देखो, द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम नॉर्मल आई इज क्लियरली विजिबल विदाउट एनी स्ट्रेस इज कॉल्ड द मिनिमम डिस्टिंक्ट ऑफ विजन।
और द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस इज कॉल्ड द नियर पॉइंट ऑफ द आई। तो मिनिमम डिस्टिंक्ट विजन और नियर पॉइंट आई सेम है फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन आई एंड दैट इज 25 सेंटीमीटर। तो एग्जाम में अगर मुझे मिनिमम डिस्टिंक्ट विजन पूछा तो भी मैं 25 सेंटीमीटर लिखूंगा, नियर पॉइंट ऑफ आई पूछा तो भी मैं 25 सेंटीमीटर ही लिखने वाला। और फिर इसके बाद एक होता है फार पॉइंट एंड द फार पॉइंट इज इन्फिनिटी। तो ये भी आपको लिखना है, फार पॉइंट क्या रहेगा आपका, इन्फिनिटी रहेगा। यहाँ से ना आप कर सकते हो बट नॉर्मली करने की जरूरत नहीं है, खाली याद रखना आई बॉल का डायमीटर कितना होता है 2.4 सेंटीमीटर। द लेंस कैन चेंज इट्स फोकल फ्रीक्वेंसी ऑफ इन रिलेशन टू द फोकल लेंथ ऑफ द हेल्दी आई। याद रखना फोकल लेंथ ऑफ हेल्दी आई इज 2 सेंटीमीटर। अब इसके बाद जो क्राइटेरिया शुरू हो रही है, अगेन अगेन हम इस पे आगे डिफेक्ट ऑफ विजन्स एंड देयर करेक्शन। तो यहाँ पर ना सबसे पहला पॉइंट तुम्हें मैं क्या बताता हूँ, देखो दिस जितने भी डिफेक्ट है ना इनको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन डिफेक्ट। देखो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्शन डिफेक्ट। अब आधे से ज्यादा लोगों को रिफ्रैक्शन डिफेक्ट पता ही नहीं है, आधे से ज्यादा लोगों को खाली ये पता है कि भाई मायोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया ऐसा कुछ है, बट ऐसा नहीं है। एग्जाम में तुम्हें पूछेंगे गिव एग्जांपल ऑफ 3 रिफ्रैक्शन डिफेक्ट या फिर गिव एग्जांपल ऑफ 1 रिफ्रैक्शन डिफेक्ट, फंस जाओगे आप लोग। तो रिफ्रैक्शन डिफेक्ट यही, इसी को हम रिफ्रैक्शन डिफेक्ट भी बोलते हैं, दैट इज योर मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेसबायोपिया। अब इसके अंदर तुम्हें दोनों इंपॉर्टेंट है, अगेन ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ के क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे, देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा राइट शॉर्ट नोट आएगा भाई, तो राइट शॉर्ट नोट। फिर सेकंड क्वेश्चन आ सकता है आपका डिफरेंस बिटवीन मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। थर्ड क्वेश्चन आपको क्या पूछेंगे, राइट द रीजंस, क्या रीजन है मायोपिया के, क्या रीजन है हाइपरमेट्रोपिया के, वो क्वेश्चन बराबर। और इसके बाद फोर्थ आपको पूछ सकते हैं विच टाइप ऑफ लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करने के लिए हम कौन से टाइप का लेंस यूज करें। तो यहाँ से ये 4 टाइप के क्वेश्चन आपके बनेंगे। चलिए ये मार्क करवा देता हूँ। सबसे पहला तो डायग्राम आपको याद रखना है, उसके बाद देखो यहाँ पर देयर आर 2 रीजंस, देयर आर 2 रीजंस फॉर दिस डिफेक्ट। फर्स्ट रीजन ये पूरा आपका रहेगा और सेकंड रीजन आपका ये रहेगा। फर्स्ट रीजन इज एसोसिएटेड विद लेंस एंड सेकंड रीजन इज एसोसिएटेड विद आई बॉल। फिर जो मैं यहाँ पर जाऊंगा, देखो दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग स्पेक्टाकल विद कॉनकेव लेंस ऑफ प्रॉपर फोकल लेंथ। याद रखना कॉनकेव लेंस, बस इसमें इतना ही है। अच्छा और एक चीज, द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस इज नेगेटिव, सो अ लेंस विद अ नेगेटिव पावर इज रिक्वायर्ड फॉर करेक्टिंग नियर साइटेडनेस। ये भी पूछते हैं नियर साइटेडनेस को करेक्ट करने के लिए पॉजिटिव पावर का लेंस चाहिए या फिर नेगेटिव पावर, तो आपको नेगेटिव पावर का लेंस चाहिए। व्हाई, बिकॉज वी आर यूजिंग कॉनकेव लेंस और कॉनकेव लेंस का जो पावर होता है या फिर जो फोकस होता है दैट इज नेगेटिव, इसलिए पावर नेगेटिव है। फिर फार साइटेडनेस पे आओगे तो अगेन इसमें भी सेम पैटर्न ही है। देखो सबसे पहला आपको ये रीजंस करने हैं, देयर आर 2 रीजंस फॉर फार साइटेडनेस, फर्स्ट वन इज दिस एंड सेकंड वन दिस। डायग्राम याद रखना है, यहाँ पर भी तुम्हें पूछेंगे राइट अ शॉर्ट नोट या फिर डिफरेंस बिटवीन या तो फिर रीजन या तो फिर करेक्शन के लिए कौन सा लेंस हम यूज करते हैं, या फिर तुम्हें बोलेंगे राइट द ये करेक्शन ऑफ, ये पूरा का पूरा डायग्राम आपको ड्रॉ करने बोलेंगे, नॉर्मल आई, डिफेक्टिव आई एंड करेक्टिव। अब इसमें भी देखो दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ कॉनकेव लेंस, convex lens of proper focal length. This lens converges the, ये आपको नहीं, the lens then converges, ये भी नहीं करना है। The focal length of convex lens is positive, that the spectacle used to correct far sightedness has positive power. देखो हम पढ़ते हैं चीजें हैं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपने नहीं पढ़ा, आप साल भर से पढ़ रहे हैं, 8-9 महीने से चीजें पढ़ रहे हैं, तो आपको ये सारी चीजें पता है। बट ये वापस बताने का रीजन क्योंकि आप ऐसी छोटी छोटी चीजें छोड़ देते हो, ये पॉजिटिव पावर ये आपके ध्यान में नहीं आएगा। तो जब आप एक बार ये वीडियो को पूरा एक बार गो थ्रू कर लेंगे थरली, तो आपके दिमाग में ये सारे पॉइंटर्स भी याद रह जाएंगे, और इसको पॉइंटर्स को अगर आप मार्क करके रख रहे हो और बार बार रिवाइज करें तो ये सब आपके दिमाग में फिट होते जाए। अब इसके बाद प्रेस बायोपिया अगर देखेंगे तो प्रेस बायोपिया मीन सच लेंसेज, देखो eyeless decreases with age, this is age related disorder, the muscles near the muscle का क्या है, lose their ability to change the focal length of the lens, the near point of the lens shift farther from the eye, because of this old people cannot see nearby objects clear। याद रखना ये old people के लिए है, एज बढ़ने से आता है और फोकल लेंथ थोड़ा सा शिफ्ट कर, या फिर हमारा जो लेंस है वो अपनी एबिलिटी लूज कर देता है टू चेंज द फोकल लेंथ। फिर इसके अंदर हम दोनों लेंस यूज करते हैं, तो इसके अंदर हम जो यूज करते हैं दैट इज बायफोकल लेंस यूज करते हैं, और उसके साथ साथ द अपर पार्ट इज कॉनकेव एंड द लोअर पार्ट इज कॉन्वेक्स लेंस। याद रखना बायफोकल लेंस का मतलब है कि अगर ऐसे मेरा लेंस है तो ऊपर का पार्ट मेरा क्या रहेगा, कॉनकेव, और नीचे का मेरा क्या रहेगा, कॉन्वेक्स। आई होप समझ में आया यहाँ तक। चलिए इसके बाद देख लेते हैं यूजेस ऑफ कॉनकेव लेंस, भाई ये तो आपको पूरा करना ही है। फिर आता है आपका यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में जब मैं एंट्री लेता हूँ तो सबसे पहला आता है सिंपल माइक्रोस्कोप, यहाँ पर 20 टाइम्स लार्जर इमेज होना चाहिए, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज देता है ये।
स्मॉल फोकल लेंथ, उसके बाद आता है दीज आर यूज्ड बाय वॉच रिपेयर टेस्टिंग प्रीशियस जेम्स एंड फाइंडिंग द डिफरेंस। एग्जाम में ना तुम्हें डायग्राम देंगे और डायग्राम से क्वेश्चन पूछेंगे, तो याद रखना जब भी आपको एक ऐसे दो लेंसेज दिख रहे हैं और आग दिख रही है, यहाँ से तो सीधा लाइट जा रहा है, यहाँ से तो टेढ़ा जा रहा है, तो इसे हम बोलते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। इसके बाद आता है तुम्हारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमेशा देखो दो लोग लगे, एक ऑब्जेक्टिव लेंस होगा और दूसरा आईपीस होगा। ऑब्जेक्टिव छोटा होगा, आईपीस बड़ा होगा, बराबर। सिंपल माइक्रोस्कोप बट माइन्यूट ऑब्जेक्ट, माइन्यूट ऑब्जेक्ट को देखने के लिए यूज करते हैं, बराबर। कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स आर यूज्ड टू स्टडी दिस ऑब्जेक्ट। अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप मेड ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंस, याद रखना दो कॉन्वेक्स लेंस इसमें मिल रहे हैं, मिलाकर इसको बनाया गया है। फिर आईपीस हैज बिगर, अभी आईपीस का साइज बड़ा है, एग्जाम में तुमको पूछेंगे व्हाई द साइज ऑफ आईपीस इज बिगर, बिकॉज टू गेट अ हायर मैग्निफिकेशन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द टू लेंसेज। फिर यहाँ पर आओगे तो मैग्निफिकेशन वगैरह टू से ये करने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही। फिर टेलीस्कोप में आओगे तो दो, एक रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। ऑब्जेक्टिव लेंस has larger diameter and larger focal length because of which maximum amount of light coming from the distant object can be collected, ये आपको याद रखना है। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में सिर्फ लेंस होता है, रिफ्लेक्टिंग में मिरर और लेंस दोनों। And these telescopes are used to observe astronomical sources like the stars and the planets and called astronomical telescope, याद रखना। नॉर्मल जो टेलीस्कोप है, ये नॉर्मल टेलीस्कोप नहीं, इन्हें हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप भी बोलते हैं। तो एग्जाम में कभी कभी अगर तुम्हें बोला भाई एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या होता है और उसके अंदर क्या क्या चीजें, तो समझ जाना वो तुमसे यही टेलीस्कोप की बातें कर रहे हैं। इसके लिए तो बहुत सिंपल है, देखो यहाँ पर एक रहेगा ऑब्जेक्टिव, यहाँ पर रहेगा आईपीएस, इसमें आईपीएस छोटा है। एग्जाम ये मैं क्यों बता रहा हूँ पता है, क्योंकि एग्जाम में ब्लैक एंड व्हाइट डायग्राम आएगा, ब्लैक एंड व्हाइट आएगा तो तुम्हारी जिंदगी भी ब्लैक एंड व्हाइट होगी, क्योंकि चीजें समझ में नहीं आती ना, कलरफुल में चीजें अलग दिखती, ब्लैक एंड व्हाइट में ना। तो यहाँ पर एक आई अगर आपको दिख रहा है और दो लेंस दिख रहे हैं जिसमें से फर्स्ट बड़ा सेकंड छोटा, समझ जाना इट इज अ डायग्राम ऑफ टेलीस्कोप। फिर इसके बाद जाएंगे तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, देखो कॉन्वेक्स लेंस आर यूज्ड इन वेरियस अदर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक कैमरा, प्रोजेक्टर, स्पेक्ट्रोग्राफ एक्सेट्रा। फिर कॉन्वेक्स लेंस आर यूज्ड इन स्पेक्टाकल फॉर करेक्टिंग फार साइड। फिर इसके बाद आ जाते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। परसिस्टेंस ऑफ विजन में से आपको सिर्फ और सिर्फ इसका डेफिनेशन याद रखना है और ये कितने सेकंड्स के लिए होता है वो। देखो यहाँ से द इमेज disappears as soon as the object is, however this is not instantaneous and the image remains imprinted on our retina for 1/16th of the second after the object is removed. The sensation on retina persists for a while. This is called persistence of vision. तो आपको persistence of vision देखना है और ये कितने सेकंड के लिए रहता है, 1/16 सेकंड, बस इतना ही है। फिर इसके बाद आ जाता है हाउ टू बी परसीव डिफरेंट। द रेटिना इन अवर आई इज मेड अप ऑफ मेनी लाइट सेंसिटिव सेल। ये जो लाइट सेंसिटिव सेल्स है इसमें दो सेल्स होते हैं, एक रहता है रॉड सेल और एक होता है कोन सेल। रॉड सेल हमको बताता है इंटेंसिटी, ये भी मैं यहीं पर मार्क करवाऊंगा, देखो रॉड सेल रिस्पॉन्ड्स टू फेंट लाइट ऑल्सो बट कॉनिकल सेल्स डू नॉट। फिर इसके बाद यहाँ पर देख द रॉड सेल लाइक cell respond to intensity of light and give information about the brightness or dimness of the object to the brain. फिर इसके बाद आता है आपका conical cells. The conical cells respond to the color and give information about the color of the object to the brain. तो मेरा जो रॉड सेल है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट के बारे में बता रहा हूँ, जो मेरा कोन सेल है CO, देखो शॉर्ट CO से कोन चालू होता है और CO से CONE कोन होता है और CO से आपका कलर भी चालू होता है। तो याद रखना को मतलब अगर कोन सेल्स है तो वो कलर बताएगा, तो रॉड सेल क्या बताएगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। फिर यहाँ पर 10 भी परसीव कलर्स ओनली इन ब्राइट लाइट, हमको कलर सिर्फ ब्राइट लाइट में ही दिखाई देता है। Some people lack conical cell responding to certain color. These persons cannot recognize those color or distinguish between two color. These person are said to be color blind. तो जिनके कोन सेल्स जिनके एक्टिव नहीं होते हैं वो कलर ब्लाइंड होते हैं, वो दो कलर के बीच में डिफरेंस बिटवीन नहीं कर सकते कि भाई ये कौन सा कलर है, ये कौन सा कलर है, और कलर ब्लाइंड है लेकिन उनकी जो आंख की देखने की कैपेसिटी दैट इज प्रॉपर। तो यहाँ से ये पैराग्राफ से आपको ये चीजें याद रखनी है। टेक्सचुअल मार्किंग देखे तो आपको ये पूरा याद रखना है। फिर यहाँ पर आपको देखो ये ड्रॉ फिगर है बट इसमें से मैंने आपको बताया एक ही करना है। फिर ये भी सेम फिगर वाला क्वेश्चन है। ये साइंटिफिक रीजन में आपको ये सिंपल माइक्रोस्कोप वाला करना है। ये तो अभी मैंने आपको बताया वन कैन सेंस कलर्स ओनली इन ब्राइट लाइट, क्यों, क्योंकि हमारे जो रॉड सेल है वो ब्राइट लाइट में ही इमेज बनाकर देते हैं या फिर कलर बना के देते हैं। फिर वर्किंग ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप मतलब नॉर्मल टेलीस्कोप का ही बात कर रही है। फिर डिफरेंस बिटवीन में तुमको मैंने दोनों बताया। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आइरिस, यहाँ पर फंक्शन ऑफ आइरिस पूछा है, एग्जाम में तुम्हें पूछेंगे फंक्शन ऑफ प्यूपिल या फिर फंक्शन ऑफ कॉर्निया या फिर फंक्शन ऑफ लेंस। तो ये क्वेश्चन सिर्फ दिखने में इतना है बट इसके फंक्शंस अलग अलग जगह ये अलग अलग चीजें यहाँ पर आपसे पूछ सकते हैं। और ये हो गया इसका
न्यूमेरिकल वाले पार्ट में आपको ये फर्स्ट वाला करना ही करना है। और इसके बाद जो न्यूमेरिकल्स की वीडियो है ये बहुत ही जल्द मेरे चैनल पर अपलोड होने वाली है, चैप्टर वाइज कौन से चैप्टर न्यूमेरिकली के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको वीडियो में सारी चीजें अंडरस्टैंड हुई रहेंगी, मजा आया रहेगा, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता चले रहेगा। अब जब भी आप चैप्टर को ओपन करेंगे तो आपको पता रहेगा कि भाई ये चैप्टर से आपको क्या रीड करना है और क्या रीड नहीं करना। जो जो लाइंस बताए वो लाइंस को बार बार पढ़ते रहो, दैट्स इट। और इंपॉर्टेंट टॉपिक की अलग से एक वीडियो आएगी जिसके अंदर हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टॉपिक वाइज फॉर्म में आपको मिलेगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगा, आपको ऐसा लग रहा है कि यस भाई इंटरेस्टिंग चीजें चल रही है, हेल्प हो रही है, तो मेक श्योर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ आगे के कंटिन्यूशन के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर एवरीवन, प्लीज कीप वॉचिंग।